हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से मैथ का इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आया हूँ। 7.1 का मैथ मेरा हो चुका है, 7.2 का मैथ अब पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में जो जितने भी खास है, इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में जितना बार आ चुका है वह सब मैथ पढ़ने वाले हैं हम लोग। फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नोट कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम अब होने वाला है। बहुत ही कम समय है, कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी करना है। मैथ में ही ज्यादातर पास फेल होते हैं बच्चे, तो जितने भी खास मैथ है वही मैथ को पढ़ाएंगे, ना कि हम लोग सब मैथ एक तरफ से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट खास जितना भी है, खास सब मैथ पढ़ाया जाएगा। तो देख सकते हैं कि 7.2 में खास सब मैथ पढ़ने वाले हैं हम लोग, जितने भी खास है वही सब करेंगे। ठीक है। निर्देशांक, तो निर्देशांक क्या कीजिए, जो बिंदु पहला बिंदु दिया हुआ है, दूसरा बिंदु इतना है, तो मिलाने वाले रेखाखंड का अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग पहले निर्देशांक का सूत्र सीखेंगे, इसका बेसिक सीखेंगे हम लोग, आखिर कैसे बनता है। ठीक है, तो बेसिक की ओर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या कर देंगे, विभाजन का सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है देख सकते हैं। उदाहरण पहले यहां मान लेते हैं हम लोग, प्रश्न वाली 7.2 का हम लोग पहले विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। विभाजन सूत्र से, जब भी आपको विभाजन सूत्र से याद करने बोले या निर्देशांक निकालने बोले, निर्देशांक ज्ञात करने बोले, अगर जब भी आपको निर्देशांक निकालने बोले या विभाजन सूत्र से याद करने बोले, तो आपको सूत्र क्या लगाना है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट हम लोग रेखाखंड बनाते हैं। एक तो यहां मान लेते हैं ए, यहां मान लेते हैं बी, उसके बाद पहला एक्स और दूसरा वाई। यहां हम लोग पी होता है, इसको क्या बोलेंगे, निर्देशांक। यहाँ एक्स और यहाँ वाई, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी वाई, तीनों एक रेखाखंड लिए। रेखाखंड को दो भागों में बांटे, यानी दो भागों में विभाजित किए, यानी दो अनुपात हो चुका। तो यहां से यहां एक अनुपात, यहां से यहां एक अनुपात। अनुपात इसको कहा जाएगा अनुपात। अनुपात को हम लोग क्या लिखेंगे, M1 किताब के अनुसार। यहां से यहां देख सकते हैं PB दूसरा अनुपात, M2 लिखेंगे। ठीक है, यहां से यहां M1 पहला अनुपात, यहां से यहां M2 दूसरा अनुपात। ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु होता है, और बीच में जो P का मान होता है वो निर्देशांक कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, निर्देशांक। ठीक है, तो बीच में P का मान जब भी आपको पूछे तो किसका मान होगा, वो निर्देशांक का मान होगा, उसे निर्देशांक कहा जाता है। पहला बिंदु A, दूसरा बिंदु B, और बीच में जो बिंदु होगा तीसरा, उसको निर्देशांक कहते हैं। ये सबको सिर्फ ओनली बिंदु कहा जाएगा, बिंदु याद रखिएगा, बिंदु। ठीक है, ए को बिंदु कहेंगे, बी को भी क्या कहेंगे हम लोग, बिंदु कहेंगे। याद रखना आपको, बिंदु कहा जाएगा। बिंदु ए बोले तो ए और बी दोनों बिंदु ए कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें मान सब मानेंगे, क्या माना जाता है। तो बिंदुओं बोले तो ए का मान बी का मान होता है, उसके बाद निर्देशांक जब भी बोले निकालने आपको निर्देशांक, तो ये पी का मान होता है, याद रखिएगा, एक्स और वाई होता है। एक्स वाई यहाँ भी, एक्स वाई यहाँ भी, और एक्स वाई यहाँ भी होता है। लेकिन तीनों में फर्क क्या है हम लोग समझेंगे। इसको x1 y1 कहा जाता है, और इसको x2 y2 कहा जाता है। ठीक है, और ये x और y ओनली रहता है। तो याद रखिएगा, जब भी बिंदु हम लोग निकालेंगे, पहला बिंदु का मान x1 y1 होगा, दूसरा बिंदु का मान x2 y2 का मान होगा, और बीच में जो होगा p का मान यानी निर्देशांक का मान, वो x और y होगा सिर्फ। ठीक है, तो जब भी आपको निर्देशांक निकालने बोले तो फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, जिस फॉर्मूला का नाम क्या होगा, विभाजन सूत्र। तो इस तरह से याद रखिएगा, एक रेखाखंड लेंगे, बीच में दो भागों में बांटेंगे, पहला अनुपात M1, दूसरा अनुपात M2, ये अनुपात कहा जाता है। यहाँ से पहला बिंदु A, दूसरा बिंदु B, पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, बीच में जो बिंदु होता है इसको निर्देशांक कहा जाता है। x और y होता है, ओनली x y। इसमें 1 1 होगा, इसमें 2 2 होगा, और बीच में ओनली x और y रखा जाता है। ये बिंदु समझने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, विभाजन का सूत्र बनाएंगे। तो अब x बराबर हम लोग के पास हो जाएगा mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। यानी जो m1 और m2 है अनुपात को दर्शाता है, यहां से यहां अनुपात होता है, यहां से यहां अनुपात होता है। ठीक है, तो नीचे m1 प्लस m2, और ऊपर क्या देना, mx प्लस mx देना है। यहाँ दे देना 1, यहाँ दे देना 2, क्या बन चुका 12, यहाँ देना 2, यहाँ देना 1, यहाँ हो चुका 21। तो 12 21 याद रखना है आपको। जो s का मान निकलेगा, इस फॉर्मूला से मान बैठाएंगे हम लोग, उसके बाद s का मान निकल जाएगा। s का मान निकल जाएगा, उसी तरह से y का मान निकालना पड़ेगा। वो जो s का मान निकलेगा कहां से निकलेगा,
पी एक्स का मान यहाँ का मान निकलेगा, ठीक है। उसी तरह वाई का मान अगर निकाल लेंगे तो वाई का फॉर्मूला लगाएंगे अब हम लोग, वाई बराबर एम वाई प्लस एम वाई लगाएंगे बटे m1 प्लस m2 लगाएंगे, ये y का मान निकाल के दे देगा। अब यहाँ हम लोग फिर लिखेंगे 12, फिर यहाँ लिखेंगे 21, यानी m1 y2 प्लस m2 y1। तो उसी तरह से लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। उसी तरह y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। ये आपका बन चुका विभाजन का सूत्र। अब ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन से हम लोग एक तरफ से बनाना शुरू करेंगे। तो इसका क्या था, बेसिक था। अब एक एक करके बनाना शुरू करेंगे। उदाहरण हम लोग समझने के लिए ले लिए, देख सकते हैं बिंदुओं A -6,10 और बिंदु B 3,-8 जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित करती है, तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम लोग को निकालने क्या बोला, देख सकते हैं निर्देशांक निकालने बोला हम लोग को। हम लोग निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब बिंदु ए और बी का मान दिया हुआ है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे, ए और बी बिंदु दिया हुआ रहेगा और उस तरह निर्देशांक ज्ञात करने बोलेगा, तो हम लोग सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ इस तरह से रेखाखंड खींचने के बाद ये यहाँ मानेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। ए और बी लिखने के बाद ए का मान बैठा है कितना दिया हुआ है, -6,10। उसी तरह बी का मान दिया हुआ है 3 लिखेंगे, -8 लिखेंगे। बीच में होता है यहाँ निर्देशांक, जो अभी बताया आपको। पहला बिंदु होता है x और दूसरा बिंदु होता है y। हम लोग को x का मान एक बार निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से, एक बार y का मान निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से। तो दोनों का मान निकालेंगे, जो भी दोनों बिंदु निकलेगा यहाँ हम लोग बैठा देंगे, वो उसका हो जाएगा निर्देशांक, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ अनुपात होता है m1, अभी बताए थे आपको फॉर्मूला में। उसी तरह यहाँ से यहाँ m2 होता है। आप देख सकते हैं m1 का मान, पहला बिंदु होता है, पहला 2:7 है, तो ये पहला बिंदु m1 का मान हो चुका और दूसरा बिंदु m2 का मान। तो m1 का मान 2 लिखेंगे, m2 का मान हम लोग के पास कितना निकला, 7 है, 7 लिख लेंगे। इस तरह से आप उसका मान बैठा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, a का मान पहला बिंदु, b का मान दूसरा बिंदु, उसके बाद बीच में निर्देशांक जो निकालने बोला x, y खाली है, क्योंकि क्वेश्चन में निकालने बोला। निर्देशांक देख सकते हैं, निर्देशांक खाली है, इसको निर्देशांक कहते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ एक अनुपात m1 का लिखा जाता है, उस m1 का मान 2 है, पहली संख्या 2, और यहाँ से यहाँ m2 अनुपात दूसरा बिंदु m2 का मान हम लोग का दिया गया। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ के इसको बनाने सीखे, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को पीछे करके बार बार देखिए। समझ में रहे, वीडियो को फिर पीछे कर दीजिए, बार बार रिपीट कराइए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन पढ़ के इसको बना लेते हैं, आप इसको सजा देते हैं, तो आपको मैथ बनाना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ करके आप इसको अगर सजा लेते हैं क्वेश्चन से, तो आप मैथ बनाना आपको आसान हो जाएगा। अब इस सजाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ से मैथ पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा आपको हल। अगर कोई क्वेश्चन बना रहे हैं आप, तो क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या लिखना है। हल लिखने के बाद यहाँ लिखना है हम लोग को क्या, निर्देशांक ज्ञात करने बोला है। यहाँ लिखेंगे निर्देशांक ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। ध्यान से देखना है, फोकस करना है, ताकि आपको समझ में आए और याद भी हो जाए। देख के ही प्रैक्टिस बार बार करना पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे मान सब उसका, देख सकते हैं ये x1 होता है, अभी बताएं, और ये y1 होता है, ये x2 का मान और ये y2 का मान होता है। यहाँ m1 का मान, यहाँ m2 का मान, और बिना 1 2 वाला यहाँ से हम लोग सबसे पहले s का मान निकालेंगे, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे s के लिए। तो विभाजन निर्देशांक ज्ञात करना है, देख सकते हैं, लिख देंगे हम लोग निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, इसी को हम लोग पढ़े विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र हम लोग का क्या था, x बराबर mx प्लस mx, इस तरह से आपको लिखना है ताकि याद हो जाए। m1 प्लस m2 होता है, उसके बीच में देना 12 21 देना है, यानी 12 21, m1 x2 प्लस m2 x1 का मान। इससे जो हल होगा x का मान निकलेगा हम लोग का। x बराबर, अब हम लोग मान बैठाएंगे, देख सकते हैं x बराबर m1 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, 2 लिखेंगे, ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ गुना में है तो ब्रैकेट देंगे हम लोग। x2 का मान कितना दिया हुआ, देख सकते हैं x2 का मान 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर प्लस का चिन्ह है प्लस, m2 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, 7,
तो लिखेंगे 7, ब्रैकेट दे देंगे। x1 का मान हम लोग के पास माइनस में 6 बैठा देंगे। नीचे अब बैठाएंगे m1 का मान 2 प्लस m2 का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। इस तरह से आपको मान बैठाना है। अब क्या करेंगे, गुना होगा, आपस में गुना करेंगे। तो इसको आप बता लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब देख सकते हैं x बराबर हम लोग के पास है, x बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ 3 दूना 6 लिखेंगे। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिखेंगे। 7 6 42 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 42 बटे। अब यहाँ है 2 और 7 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। x बराबर 42 से अब क्या करेंगे हम लोग, 6 घटा देंगे, 6 और यहाँ बच चुका 3, यानी 36 बच जाएगा। किसमें, माइनस है तो माइनस में बचेगा, 9 के जगह 9। 9 का पारा कितना पड़ेगा, 36 करेगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, माइनस में 4, माइनस है, यानी x का मान हम लोग के पास माइनस में कितना निकल गया, 4 निकल चुका। s का मान हम लोग का 4 हो चुका। अब क्या करेंगे, इसी से y का मान निकालेंगे। y का मान निकाले जा रहे हैं, इसको आप उतार लीजिए। अब हम लोग s का मान निकाले चलेंगे। अब उसके बाद यहां लिखेंगे पुनः s का मान हो चुका, y का मान लिखेंगे, y बराबर my प्लस my बटे कितना, m1 प्लस m2। यहां लिख देना है 12 21। y के जगह y बराबर m1 का मान हम लोग के पास 2 था, लिखा हुआ था 2। y2 का मान हम लोग के पास कितना था, y2 का मान देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है x1 y1 x2 y2। यहाँ इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, x1 y1 x2 y2। तो हम लोग के पास यहाँ m1 का मान 2, y2 का मान कितना है, y2 का मान -8 है, -8 लिख लेंगे। किसका चिन्ह है फॉर्मूला में, प्लस। m1 का मान हम लोग के पास कितना है, फिर m2 का मान 7 है, 7 लिखेंगे, ब्रैकेट दे देना है, यानी गुना हो जाएगा। y1 का मान हम लोग के पास कितना है, y1 का मान 10, देख सकते हैं 10, आप जहां उतार लिए वहां देख लीजिए, बटे m1 m2 यानी 2 प्लस 7 हो जाएगा। y बराबर 2 को 8 से गुना, 8 दूना 16 हो जाएगा। किसका चिन्ह है, माइनस, प्लस के जगह प्लस, 7 को 10 से गुना 7.70 बटे 7 और 2 9 हो जाएगा। अब y बराबर हम लोग के पास घटाने पर कितना बचेगा, देख सकते हैं 10 से 4 जाएगा, इस तरह से आपको घटा देना है। 16 से 70 को 4 बचेगा, यहाँ 5 54 बच जाएगा। किसमें, माइनस में बचेगा, नो प्लस में बचेगा 54। तो हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं y बराबर 54 बटे हम लोग का कितना है 9 9 का पारा में 9 6 के 54 हो जाएगा। y का मान हम लोग का 6 हो चुका। तो अब इसलिए निर्देशांक बराबर अब हम लोग का हो जाएगा, निर्देशांक बराबर यानी x y। तो s का मान हम लोग का कितना निकला, देख सकते हैं, s का मान पहले निकाले थे, s का मान -4 निकला था, y का मान कितना निकला 6, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, बहुत ही आसान मैथ है। तरीका आपको याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको वीडियो को पीछे करके देखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, लेकिन अब टाइम नहीं है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, उदाहरण पढ़े, अब हम लोग किताब वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब देख सकते हैं पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हम लोग का, उस क्वेश्चन को हम करो कर लेते हैं पहले। सात 7.2 से 7.2 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं निर्देशांक निकालने जब भी बोले तो किसका मान, p का मान। p में क्या क्या होता है, x और y का मान होता है। s का मान एक बार y का मान निकालेंगे। जो बिंदु -1 और 7 है, तो सबसे पहले एक रेखाखंड बनाना है, आपको बताया भी, एक रेखाखंड, यहाँ a का मान, यहाँ b का मान। a का मान पहला बिंदु दिया हुआ है हम लोग के पास -1, 7। दूसरा बिंदु दिया हुआ है b का मान 4, -3। यहाँ होता है p का मान, निर्देशांक जिसे कहते हैं, सिर्फ ये x और y लिखा जाता है। यहाँ से यहाँ पहला अनुपात m1, यहाँ से यहाँ दूसरा अनुपात m2। पहला अनुपात हम लोग का m1 होता है, पहला अनुपात कितना है 2, तो ये m1 का मान, दूसरा अनुपात m2 का मान होता है। m1 का मान कितना दिया हुआ है 2, m2 का मान कितना दिया हुआ है 3 लिखेंगे, यानी अनुपात m1 का मान m2 का मान निकल चुका।
अब हम लोग का निर्देशांक पहला बिंदु दूसरा बिंदु भी हो चुका। यहाँ लिखेंगे हम लोग x1 y1, यहाँ लिखेंगे x2 और y2 का मान। इस तरह से आपको सजाना है। क्वेश्चन पढ़ के इस तरह से आपको बार बार प्रैक्टिस करना है कि सजाएंगे कैसे। ये अगर सजा लेते हैं तो मैथ आपका बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे हल, प्रश्न संख्या देकर के यहाँ लिख देना है प्रश्न संख्या 1। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लोग को निकालने क्या बोला, निर्देशांक। तो यहाँ लिखेंगे निर्देशांक ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। और सूत्र लगेगा विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र s का मान निकालने के लिए x बराबर mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2। 12 21 यहाँ लगा देना है आपको। s का मान पहले निकालेंगे। m1 का मान हम लोग के पास कितना है, 2, ब्रैकेट दे देंगे। x2 का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, 4 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 4, ब्रैकेट दे देंगे, प्लस m2 का मान कितना दिया हुआ है, 3 लिखेंगे। x1 का मान -1 लिख लेंगे, बटे m1 m2, m1 का मान 2 है, प्लस m2 का मान कितना दिया हुआ है, 3। अब ये गुना होगा हम लोग का, इसको गुना करेंगे। देख सकते हैं 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ x बराबर 4 दूना 8, प्लस माइनस है, प्लस माइनस आपको माइनस देना है। यहाँ 3 को 1 से गुना 3 एकम 3 हो जाएगा। नीचे 3 और 2 दोनों जोड़ है, जुड़ जाएगा, कितना बन जाएगा 5। x बराबर 8 से 3 घटाने पर 5 बटे 5, काटने पर कितना निकलेगा 1। तो s का मान पहला बिंदु हम लोग का कितना हो चुका, 1 हो चुका। s का मान निकल चुका हम लोग का। तो s का मान हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। अब y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए फिर फॉर्मूला लगाएंगे। आप इसको उतार लीजिए। अब फिर y का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे पुनः y के लिए y बराबर my प्लस my बटे m1 प्लस m2। 12 21 कर देना है फॉर्मूला में। y बराबर m1 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, m1 का मान देख सकते हैं 2 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट के साथ। m1 का मान कितना दिया हुआ है, 2 लिखेंगे यहाँ। y2 का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, y2 का मान हम लोग के पास -3 है, देख सकते हो y2 का मान -3 लिखेंगे। फॉर्मूला में प्लस है। m2 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, 3 दिया हुआ है, 3 लिखेंगे ब्रैकेट। y1 का मान हम लोग के पास 7 है, 7 लिखेंगे। बटे में है 2 प्लस 3। y बराबर यहाँ गुना होगा, 3 दूना 6, माइनस में प्लस के जगह प्लस 3 7 21 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 5। y बराबर 6 से 21 को घटाने पर 15 बच जाएगा हम लोग का, बटे कितना 5, काटने पर 5 या 15 3 निकल जाएगा। अब हम लोग इस तरह से y का मान भी निकल चुका 3, तो y के स्थान में कितना लिख लेंगे 3। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, निर्देशांक बराबर इस तरह से लिखेंगे, निर्देशांक बराबर p ब्रैकेट x कोमा y होता है। s का मान हम लोग का 1 निकला, कोमा y का मान कितना निकला 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किताब का था, खास होता है 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा खास होता है, याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, उसको पीछे करके भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 में बिंदुओं -3 10 और 6 -8 यहां दिया हुआ है a का मान और ये दिया हुआ है b का मान। यानी बिंदुओं बोला, ये दोनों बिंदु किसका हो चुका, a और b का मान। तो दोनों बिंदु को हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे a और b का मान, यहाँ a का मान और यहाँ b का मान। a का मान कितना दिया हुआ -3, तो -3 लिखेंगे, और b का मान हम लोग यानी 10 दिया हुआ है, -3 और 10 a का मान में। b बिंदु में क्या दिया हुआ है 6 लिखेंगे, कोमा, और माइनस में 8 है, 8 लिखेंगे। और निर्देशांक हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, a और b का मान। ये दोनों बिंदु जब दिया हुआ है, ये दोनों बिंदु a b का मान है, तो रेखाखंड उस बिंदु जो -1 6 किस अनुपात में विभाजित है। तो अनुपात का मान पता नहीं हम लोग को, ये जो है p का मान है, निर्देशांक दिया हुआ है -1 और 6 दिया हुआ है, ये हम लोग को p का मान दिया हुआ है।
इस मैथ में हम लोग को पी का मान दिया हुआ है, m1 और m2 का मान अनुपात नहीं दिया हुआ है। देख सकते हैं क्वेश्चन में अनुपात निकालने बोला है, तो यानी m1 का मान भी खाली और m2 का मान भी खाली है दिया हुआ। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लिख तो दिए इस तरह से। अब हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, अब बिंदु मानेंगे। कैसे हम बनाए फिर से देख सकते हैं, बिंदु वो बोला है, इसका मतलब ए लगातार बिंदु, दोनों बिंदु जो है ए और बी का मान दिया होता है। अलग जो बिंदु है अलग से दिया है, अलग से बोला है आपको, तो इसका मतलब वो पी का मान दिया होगा। तो जब तीनों बिंदु दिया हुआ है तो किसका मान नहीं है, तो यहाँ अनुपात नहीं है। अनुपात का मतलब m1 का मान m2 का मान नहीं है। देख सकते कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, अनुपातों में है संख्या नहीं है, तो हम लोग को अनुपात का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग संख्या लिखेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये x1 y1 x2 y2 होता है, तो बीच में क्या होगा, ये x और सिर्फ y होगा और कुछ नहीं होगा, x और y का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, m1 और m2 का मान निकालने जा रहे हैं, अनुपात का मान निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां लिखेंगे प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या यहाँ 4 है। जितने भी खास एग्जाम में आ चुके हैं वैसा पढ़ेंगे हम लोग। यहां लिखेंगे हल, हम लोग को निकालना है क्या, अनुपात। लिखेंगे यहां अनुपात m1 अनुपात m2 का मान निकालना है, मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये इसका मान निकालना है हम लोग को। अब सूत्र के हिसाब से चलेंगे, विभाजन सूत्र, सूत्र का नाम है विभाजन हम लोग का, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से लिखेंगे। विभाजन सूत्र में पहले x से शुरू करेंगे, x बराबर mx प्लस mx, सूत्र यही लगेगा चाहे अनुपात निकालने बोले या निर्देशांक निकालने बोले। m1 प्लस m2 यहाँ दे देना है 12 21 दे देना है मान उसका। देख सकते हैं उस समय s का मान नहीं होता था क्योंकि हम लोग निकालने जाते थे। अभी s का मान हम लोग का दिया हुआ है, s का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं -1 दिया हुआ है और y का मान 6, तो s का मान -1 लेकर के हम लोग बनाएंगे। s का मान -1 बराबर m1 का मान हम लोग को पता नहीं है क्योंकि इसी का मान निकालना है, m1 रह जाएगा। x2 का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, x2 का मान कितना दिया 6, तो 6 लिखेंगे ब्रैकेट में। फिर किसका चिन्ह है प्लस, m2 का भी मान पता नहीं। उसके बाद x1 का मान निकालेंगे, x1 का मान कितना दिया हुआ है 3 माइनस में 3 लिख लेंगे। बटे में m1 और m2 का मान पता नहीं है, वो खाली रह जाएगा, इस तरह से खाली रख लेंगे। अब -1 को अभी रहने दो, इधर -1 में रहने देते हैं हम लोग, -1 रहने दिए। अब इसको इससे गुना, 6 को m1 से गुना, 6m1 बराबर 6 बार m1 हो जाएगा। यहाँ 6 को m1 से गुना 6m1 प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 को m2 से गुना करेंगे 3 बार m2 हो जाएगा, बटे m1 m2 का मान पता नहीं है तो जैसा का वैसा रख देंगे, इसको हम लोग रहने देंगे। हम लोग को m का मान निकालना है इसलिए m खाली है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, सपोज अगर एक मान ले तो क्या हो जाएगा, बराबर बीच में हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या सभी नीचे से गुना और ये सभी ऊपर वाली संख्या नीचे से गुना कर, तो सभी संख्या को बड़ी संख्या है, सभी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो जैसा का वैसा उतर जाएगा हम लोग का 6m1 माइनस की जगह माइनस, 3 को m2 से गुना 1 को करेंगे तो 3m2 हो जाएगा। ये सभी संख्याओं को 1 से गुना किए उतना ही निकला। फिर किसका चिन्ह है बराबर, ये दोनों संख्याओं को 1 से गुना करेंगे, m1 को 1 से -1 को m1 से गुना, माइनस में m1 प्लस माइनस बनेगा, m2 को 1 से गुना m2 हो जाएगा माइनस में। फिर से बता दें, ये सभी संख्याओं को 1 से गुना किए, जैसा का वैसा उतरा, बराबर का बराबर, ये माइनस में 1 है, इन दोनों से गुना किए, माइनस दोनों को बना दिया। ठीक है, अब m1 और m1 एक तरफ होगा, m2 और m2 एक तरफ हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम लोग 6m1 माइनस में 3m2, ये माइनस है इधर आके बन जाएगा प्लस m1, ये भी माइनस है इस पार लेके आएंगे, ये भी बन जाएगा प्लस में m2, बराबर कुछ नहीं रखें, क्या रखेंगे 0। ये दोनों बराबर से उस पार था, माइनस में इस पार लेके आए प्लस में हो चुका, ये भी लेके आए प्लस हो चुका, बराबर 0। देख सकते हैं
M1 को M1 के साथ हम लोग जोड़ेंगे या घाटा करेंगे, तो यहाँ 6 बार M1 है और 1 बार M1, दोनों ही प्लस में है, तो दोनों जुड़ेगा, कितना बन जाएगा हम लोग के पास 7M1 या माइनस में 3M2 प्लस में 3M2, 3 बार में से 1 बार M को घटा देंगे तो बचेगा माइनस में 2 बार M2। इस तरह हम लोग का मान बचेगा, बराबर लास्ट में क्या हो जाएगा 0। 6 बार M1 और 1 बार M1, 7 बार M1 माइनस में 3M2 और प्लस में M2, 1 बार घटाने पर कितना बचेगा माइनस में 2 बार M2 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, इसको आप उतार दीजिए पहले। 7M1 माइनस में 2M2 बराबर 0 है। 7M1 को हम लोग रखेंगे माइनस है, उधर जाके बन जाएगा प्लस, बराबर हम लोग के पास 0 है और 0 नहीं बचेगा, बराबर में M1 यहां से रखेंगे, वहां से M2 को छोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा। M1 बराबर कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। M2 बराबर कितना है 7, तो नीचे 7 आ जाएगा। अब बटे को अनुपात में दर्शाएंगे तो 2 पहले लिखा जाएगा, पीछे 7 लिखा जाएगा। अब हम लोग का M1 का मान 2, M2 का मान कितना 7, तो हम लोग का अनुपात बराबर कितना हो चुका, अनुपात बराबर यानी M1 अनुपात M2 का मान हम लोग का 2:7 निकल चुका। ये हो चुका इसका आंसर। सिर्फ एक पार्ट से ही बनाना पड़ता है, एक ही तरफ से इसका अनुपात निकल जाता है, क्योंकि सिर्फ S का मान लिया हम लोग, S का मान से अनुपात इसका निकाल चुके हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जब भी अनुपात निकालने बोले तो अनुपात निकालने बोले तो इस तरह से बनाना है, निर्देशांक निकालने बोले तो पहले जो हम लोग प्रैक्टिस कर चुके 2 में उस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। प्रश्न संख्या लिखेंगे सबसे पहले। प्रश्न संख्या कितना है 5, उसके बाद यहां से लिखेंगे हल। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग क्या बनाएंगे, एक रेखाखंड में दर्शाएंगे। वो अनुपात ज्ञात कीजिए, देख सकते हैं अनुपात निकालने बोला, इसका मतलब आपको याद हो जाना चाहिए, अनुपात निकालने बोला M1 और M2 का मान निकालना पड़ेगा हम लोग को। A और B का बिंदु दिया हुआ है, A और यहाँ B का बिंदु दिया हुआ है। A का मान 1, -5 और B का मान -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होता है, इसका मतलब P का मान हम लोग के पास यहाँ खाली है x है, और y का मान नहीं पता तो हम लोग रखेंगे 0। ठीक है, x अक्ष से विभाजित होता है यानी s का मान हम लोग को खाली है। यहाँ पहला बिंदु x और दूसरा बिंदु हम लोग का y का मान खाली है। y का मान में हम लोग क्या लिखेंगे 0। s का मान निकालने बोला, s का मान हम लोग निकालेंगे यहाँ से, s का मान निकलेगा और दूसरा बिंदु हम लोग क्या मानेंगे 0 मानेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से निर्देशांक में s का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद अनुपात भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से M1 खाली और M2 भी खाली है। अब हम लोग यहाँ से हल करेंगे। अनुपात ज्ञात करना है हम लोगों को, पहले अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात यानी M1 अनुपात M2 का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अनुपात का भी ज्ञात करना है मान, उसके बाद हम लोग को s का भी मान निकालना यानी निर्देशांक भी निकालना पड़ेगा, दोनों चीज निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो हम लोग को 2 चीज निकालना है यहाँ से, M1 का मान, M2 का मान, उसके बाद निर्देशांक यानी s का मान, 2 चीज निकालना पड़ेगा। तो हम लोग माना कि M1 का मान के M2 का मान हम लोग के पास 1 है, इसको हम लोग माना कि में ले लिए। तो यहाँ लिखेंगे M1 का मान हम लोग के पास k और M2 बराबर 1, इसको हम लोग माना कि में लिखेंगे, ये माना कि में आया। अब विभाजन सूत्र हम लोग का है x बराबर M1 x2 प्लस mx और mx बटे M1 प्लस M2 यानी 12, 21 कर देना। यहाँ इसको लिखेंगे, यहाँ x की जगह s का मान हम लोग के पास कुछ नहीं है, s का मान देख सकते हैं, s का मान हम लोग के पास कुछ नहीं है, x ही है, तो s को ही रखें हम लोग। x बराबर M1 का मान हम लोग के पास क्या माने हैं k, तो यहाँ लिखेंगे k, उसके बाद ब्रैकेट x2 का मान हम लोग के पास कितना है, x2 का मान यहाँ x1 y1, यहाँ x2 y2 और यहाँ x और y होता है सिर्फ, आप जानते हैं बात। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे x2 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ x2 का मान हम लोग के पास
माइनस में 4 है, माइनस में 4 लिखेंगे, प्लस m2 का मान हम लोग के पास क्या माने हैं 1, तो 1 लिखेंगे। x1 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, तो 1 लिखेंगे ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अब बटे m1 m2, m1 का मान हम लोग के पास क्या माने हैं k, प्लस m2 का मान कितना माने 1। हम लोग m1 m2 का मान सकते हैं जब नहीं रहेगा जरूरत के हिसाब से। उसके बाद यहां से इसको हल करेंगे। अब k को 1 से 4 से गुना करेंगे, x बराबर k को 4 से गुना, माइनस में 4 के, प्लस के जगह प्लस 1 को फिर 1 से गुना करेंगे, 1 हो जाएगा, बटे k को 1 से तो जुड़ेगा नहीं, जड़ अलग से रहेगा ही। ये हम लोग का एक समीकरण बन चुका, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अभी बना सकते हैं। अभी मैथ आगे बाकी है। x से हम लोग बनाए, अब क्या करेंगे y से बनाएंगे, y से बनाएंगे तब अनुपात निकल जाएगा, अनुपात निकलेगा तो निर्देशांक भी निकल जाएगा। एक बार इसको रिपीट करा देते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला है कि अनुपात भी ज्ञात कीजिए, या लिखा हुआ है अनुपात, अनुपात भी निकालिए। उसके बाद 2 बिंदु दिया हुआ है, दोनों बिंदु ले लिए हम लोग, x1 y1 x2 y2। उसके बाद फिर मिलने वाली रेखाखंड का x अक्ष से विभाजित करती है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। निर्देशांक का भी मान पता नहीं, यहाँ लिखा हुआ x अक्ष, तो यहाँ x अक्ष लिखेंगे पहला बिंदु, दूसरा बिंदु y होता है, तो y का मान क्या माने 0 माने, 0 मान सकते हैं जिसका मान पता नहीं। पहला बिंदु का मान हम लोग x माने, यहाँ m1 का मान पता नहीं था तो हम लोग माना कि k लिखे, m2 का मान पता नहीं था तो क्या लिखे 1 लिखे। हम लोग अनुपात को मान सकते हैं अपने से, तो इसलिए अनुपात ज्ञात करना m1 और m2 का मान ज्ञात करना है विभाजन सूत्र से। माना कि m1 का मान हम लोग का k, m2 का मान 1 निकला, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस x2, m1 का मान k, x2 का मान -4 प्लस किया प्लस m2 का मान हम लोग का 1 और x1 का मान भी 1, और नीचे m1 का मान k प्लस 1। अब उसके बाद k को 4 से गुना किए, -4 के, प्लस की जगह प्लस, 1 को 1 से गुना, 1 एकम 1, नीचे k प्लस 1 रह गया, समीकरण ये 1 मान लिए। हम लोग आगे चल के इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ से x से हम लोग x का मान से निकाल दिए, अब y का मान से निकालेंगे। y बराबर my प्लस my बटे हो जाएगा m1 प्लस m2, 12 21 हो जाएगा। y का मान हम लोग को कितना रखे हैं हम लोग 0, तो 0 लिखेंगे बराबर, देख सकते हैं y का मान क्या रखे हैं 0, 0 लिखेंगे। m1 का मान कितना रखे हैं, m1 का मान क्या रखे थे k, देख सकते हैं m1 का मान k लिखेंगे यहाँ। y2 का मान कितना है 5, यहाँ लिखेंगे 5 ब्रैकेट। m2 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1 ब्रैकेट। y1 का मान कितना दिया हुआ है -5, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 5 बटे में है। फिर k प्लस 1 हम लोग माने हैं, 0 को भी रहने देंगे, 5 को k से गुना 5 के, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 को 1 से गुना 5 बटे k प्लस 1। इसके नीचे अगर 1 मान ले हम लोग, तो ये गुना होगा, इसको इससे गुना होगा। 0 को k सबसे गुना करेंगे तो क्या बना देगा 0, और उसके बाद 5k को 1 से गुना करेंगे 5k हो जाएगा, 5k हम लोग के पास बचेगा, ये माइनस के माइनस है, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 एकम 5 बराबर 0। अब देख सकते हैं ये 0 को k प्लस 1 से गुना किए 0 बना दिया, इसलिए बराबर 0 लिखे, और ये सभी संख्या को 1 से गुना किए, ये सभी संख्या उतर गया। इन सभी संख्याओं को 1 से गुना किए, जैसा का वैसा बैठ चुका। 0 को इन सब से गुना किए तो क्या बना दिया 0, इसलिए 0 लिखा गया, और कुछ नीचे नहीं बचा। 5k का 5k, ये माइनस है तो जाके प्लस बन चुका, 5 का पालन करेगा 5 5 खत्म, तो 1 बचा। k का मान कितना हो चुका 1 हो चुका, k का मान 1 हो चुका, तो क्या पता चला m1 का मान भी 1 और m2 का मान भी 1, अनुपात का मान यहाँ हम लोग का निकल चुका। अब हम लोग निर्देशांक निकालेंगे, समीकरण 1 से बनाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 हम लोग का दिया हुआ है, तो k का मान 1 देख सकते हैं, तो अनुपात यानी m1 का मान भी कितना निकला 1, और m2 का मान पहले से हम लोग का 1 निकला हुआ था, जो अनुपात का मान निकल चुका, अनुपात का मान हम लोग का निकल चुका। अब हम लोग क्या निकालेंगे निर्देशांक, निर्देशांक में 0 दिया हुआ है, P में खाली S का मान निकालेंगे। S का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 से जो हम लोग माने थे, यहाँ मान निकलेगा, S का मान बैठ जाएगा। अब इसको हम लोग मिटा देते, इसको उतार देते। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हम लोग अभी निर्देशांक निकालेंगे। x बराबर -4 के प्लस में 1 बटे k प्लस 1। x बराबर माइनस में 4, k का मान हम लोग का 1 निकला अभी, k का मान 1 प्लस 1 बटे k का मान फिर कितना निकला हम लोग का 1 प्लस में 1। x बराबर हम लोग के पास 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 माइनस में प्लस में कितना है 1 बटे 1 और 1 2 हो चुका। x का मान 4 से घटाने पर माइनस में 3 बटे कितना 2, तो s का मान भी कितना हो चुका देख सकते हैं -3 बटे 2, यानी s का मान हम लोग का कितना बैठ चुका -3 बटे 2। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ -3 बटे 2 और 0 पहले से था, यानी p का भी मान निकल चुका है। यहाँ देख सकते हैं s का मान निकालना था -3 बटे 2, देख सकते हैं -3 बटे 2 निकला और 0 का मान पहले से था। तो क्या पता चला, निर्देशांक का भी मान निकल चुका और अनुपात का भी मान निकल चुका। अनुपात का मान 1 और 1 निकला और निर्देशांक का मान हम लोग का -3 बटे 2 और 0 निकला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट खास था। इसको बार बार रिविजन कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। समझ में नहीं आएगा वीडियो को बार बार पीछे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ देख सकते हैं, ए निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए का निर्देशांक निकालने बोला है, जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। ए भी एक वृत्त का व्यास है, ये एक वृत्त है और वृत्त का व्यास है। यहाँ ए बोला है और यहाँ बी। ए भी एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त बनाए और ए और बी क्या हो चुका, व्यास हो चुका, जिसका केंद्र क्या है 2,3। यहाँ केंद्र होता है, केंद्र को हम लोग पी या ओ मान सकते हैं। बीच में केंद्र होता है, केंद्र किसका मान कितना दिया हुआ है 2,-3 है, तथा बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1,4। ए का मान नहीं है, बी का मान 1,4 दिया हुआ है, 4 लिख दिए। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान खाली है, बिल्कुल देख सकते हैं ए का मान बिल्कुल खाली है। क्वेश्चन में लिखा हुआ ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए का मान खाली है बिल्कुल, हम लोग लिखेंगे यहाँ x और y, x1 y1, यहाँ होता है x2 और y2 होता है, जबकि यहाँ कुछ नहीं होता है, सिर्फ x और y माना जाता है। फिर से बोलते ए बिंदु में x1 y1 होता है, बी बिंदु में x2 y2 और p का जो बिंदु होता है x और y होता है ओनली। अब यहाँ इस बिंदु का मान निकालना है हम लोग को, तो इस बिंदु का मान निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे। देख सकते हैं सूत्र क्या होगा, प्रश्न संख्या 7 में लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे हल। उसके बाद यहां से लिखेंगे सूत्र से हम लोग को निकालना है ए का निर्देशांक। ठीक है, यहां लिख लेंगे ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। यहां से x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है, जब भी इस तरह का आपको वृत्त दिया हुआ रहे तो ये इसका क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। इस तरह से आपको सूत्र से बनाना पड़ता है। ठीक है, ये x के लिए है, फिर y से हम लोग निकालेंगे इधर से। y के लिए y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। ठीक है, तो x का मान इधर से निकालेंगे, y का मान हम लोग इधर से निकालेंगे। तो हम लोग बोले मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का भी सूत्र कहा जाता है इसको। ठीक है, तो देख सकते हैं s का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, s का मान सिर्फ s का मान 2 दिया हुआ है, तो s का मान कितना लिखेंगे 2। x1 का मान हम लोग के पास कुछ नहीं है, s1 का मान निकलेगा यहाँ से, खाली रखेंगे, प्लस x2 का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं x2 का मान 1 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 1 बटे 2। ये फॉर्मूला में होता है मध्य बिंदु का सूत्र। अब नीचे क्या करेंगे, 1 मान ले, इस सबको गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ से यहाँ, तो x1 प्लस 2 को 2 से गुना 4 हो जाएगा। ये सभी संख्या को 1 से गुना करेंगे, x1 को 1 से गुना किए 1, प्लस की जगह प्लस, 1 को फिर 1 से गुना 1 बराबर 2 को 2 से गुना 2 दूना 4, x1 बराबर कितना 4, ये प्लस है तो जाके माइनस, x1 बराबर हम लोग का निकल चुका 3, देख सकते हैं, यानी x1 का मान 3 निकल चुका। अब उसी तरह y1 का मान निकालना है, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। y का मान हम लोग के पास कितना देख सकते हैं -3 लिखेंगे, बराबर y1 का मान हम लोग को खाली है, y1 का मान निकालना है, प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है 4, यहाँ लिखेंगे 4 बटे 2। 1 मान लेंगे, इसको इससे गुना, ये सभी संख्या को 1 से गुना, तो सभी संख्या को 1 से गुना करेंगे, y1 प्लस 4 रहेगा और 3 दूना यहाँ हो जाएगा 6, माइनस में 1 बराबर कितना -6 दिया हुआ है, ये प्लस में 4 है, उधर जाके ये भी माइनस हो चुका। अब y1 बराबर
-4 -6 माइनस में हो चुका 10, यानी अब हम लोग का ए का निर्देशांक बराबर हम लोग का क्या निकला, पहला पॉइंट में कितना निकला था 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और कोमा 10। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया।